गेट 2020 इसी एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा है द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट इक्वल इम्पोर्टेंस बी गिवन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच। मतलब कनाडा का संविधान ये कहता है कि दोनों ही भाषा इंग्लिश और फ्रेंच को समान महत्व दिया जाए। लास्ट ईयर Air Canada lost a lawsuit and had to pay a six-figure fine to a French-speaking couple after they filed complaints about formal in-flight announcements in English lasting 15 seconds as opposed to informal 5-second messages in French. पिछले साल एयर कनाडा को एक केस हारना पड़ा, लॉ सूट हारना पड़ा और 6 अंकों का फाइन भरना पड़ा क्योंकि एक फ्रेंच स्पीकिंग कपल था। उन्होंने कंप्लेन फाइल की कि फ़्लाइट में इंग्लिश में 15 सेकंड तक फॉर्मल भाषा में यानी कि प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट की जाती थी और उसके विपरीत फ्रेंच में सिर्फ 5 सेकंड के लिए मैसेजेस दिए जाते थे, वो भी इनफॉर्मल, मतलब कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी। तो इस वजह से उन्होंने केस फाइल किया था। द फ्रेंच स्पीकिंग कपल वर अपसेट एट ब्लैंक। तो हमें ये बताना है कि फ्रेंच स्पीकिंग कपल किस बात से नाराज़ थे। द इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स बीइंग मेड इन इंग्लिश। इंग्लिश में अनाउंसमेंट हुई उसके लिए तो नहीं, ये नहीं हो सकता। द इंग्लिश अनाउंसमेंट्स बीइंग क्लियरर देन द फ्रेंच वंस, ये भी केस यहाँ पे नहीं है। द इंग्लिश अनाउंसमेंट्स बीइंग लॉन्गर देन द फ्रेंच वंस, ये हो सकता है क्योंकि इंग्लिश में 15 सेकंड्स तक अनाउंसमेंट्स हुई और फ्रेंच में सिर्फ 5 सेकंड्स तक हुई, इसलिए सी सही लग रहा है। फिर भी डी देख लेते हैं। इक्वल इम्पोर्टेंस बीइंग गिवन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच, अगर दोनों को समान महत्व दिया गया होता तो ये केस ही नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द इंग्लिश अनाउंसमेंट्स बीइंग लॉन्गर देन द फ्रेंच वंस, फ्रेंच अनाउंसमेंट से ज़्यादा समय तक इंग्लिश अनाउंसमेंट्स की गई थी, इसलिए फ्रेंच स्पीकिंग कपल नाराज़ था। थैंक यू।